अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैंने एक बहुत ही ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट किया है जो बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं, और गुज़श्ता 2 सालों में हज़ारों की तादाद से यहाँ से इस्तांबुल और तुर्की से जो गैर मुल्की फ़ॉरेनर्स वापस गए हैं फैमिलीज़ के साथ, और अकेले जो सुकूनत पज़ीर थे, उनके बारे में मेरा इत्फ़ाक़ हुआ मुख्तलिफ़ इफ्तार पार्टीज़ में जाने का रमज़ान शरीफ के महीने में। तो जो उर्दू स्पीकिंग ख़ास तौर पर कम्युनिटी है उसके साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ, और मैंने ये सोचा कि मैं उन सबसे ये राय लूँ कि उनकी राय में क्या है कि लोग क्यों यहाँ से छोड़ के गए गुज़श्ता 2 साल में। और 3 सवालात मैंने उसके मेन यानी सब्जेक्ट में रखे। उन तीनों सवालात के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए, तो मैं उनकी जो राय है, जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी की राय जो है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में आपने राय देनी है कि क्या उनकी राय ये ठीक है और उनकी राय से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं। तो चलते हैं उन 3 सवालात की तरफ और जानते हैं लोगों की यहाँ राय क्या है। आपने यूरोप की बजाय किसी और मुल्क की बजाय आपने तुर्की को क्यों सिलेक्ट किया आपने? आई थिंक कि तुर्की जैसा दूसरा कोई मुल्क नहीं है। यहाँ रहने के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूरोप के बाकी ममालिक में हलाल खाने का मसला, मसाजिद का मसला, यानी मुसलमान होते हुए आप फ़ख्र के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यहाँ पर आप एक मुकम्मल फ़ख्र के साथ एज अ मुस्लिम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप ये इवेंट देख रहे हैं कि हम इफ्तार कर रहे हैं, 700-800 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यानी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में मौजूद है। और यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, बल्कि एक ताल्लुक़ उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी का है, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी भाई, जिसमें अफ़गानी बरादरान, इसमें बांग्लादेशी हमारे स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चे उर्दू बोल रहे हैं। एक इंटरनेशनल कल्चर है। इसका मेन रीज़न ये था कि एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी माहौल है। पाकिस्तान से माइग्रेट करने का यही रीज़न था कि बच्चों की परवरिश अच्छी हो। अमेरिका, यूके, आपको पता है कि वहाँ का माहौल कैसा होता है, और बीइंग अ मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जी बच्चों को रेस करें, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। तो यही रीज़न था बेसिकली। तुर्की में सेलेक्ट करने के मल्टीपल वजूहात हैं, और तुर्की में लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे बढ़कर ये बात है कि मुसलमान मुल्क है, तो यहाँ पे हमें अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी है यहाँ पे। और बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ की, लोग बहुत अच्छे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है। वेस्ट के मुकाबले में अगर आप कंपेयर करते हैं तो टर्की का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एक मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पे फ़िक्र ही कोई नहीं है, कहीं ब्रेक मारें, कुछ भी खाएं, आपको ये टेंशन नहीं है कि यार ये हलाल है या हराम है, ठीक है। दूसरा, तुर्की जो है एक फैमिली ओरिएंटेड कंट्री है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिक्स ऑफ कल्चर मिलते हैं, रिलीजियस फ्रीडम मिलती है, ठीक है, और कम्युनिटी मिलती है। ये मुस्लिम कंट्री है, 5 वक्त की अजान सुनने को मिलती है, हलाल खाना मिलता है। और जिस वक्त हम लोग यहाँ पे माइग्रेट होकर आए थे उस वक्त काफ़ी सस्ता था। मैंने कोई 22 से 23 कंट्री घूम चुका हूँ, तो तुर्की ही मैंने चूज़ किया। तुर्की इसलिए चूज़ किया कि एक तो आप देखेंगे इस्लामिक कंट्री है, आप यूरोप चल जाते हैं, कनाडा चल जाते हैं, उनकी करेंसी आपको पता है कि अच्छी है, लेकिन वहाँ ये है कि आपको अज़ान की आवाज़ नहीं आती। तुर्की में आपको हर मोहल्ले में मस्जिद मिलती है। उसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान का जो आपस में एक भाईचारे का रिश्ता है, वो हमें किसी भी और कंट्री में नहीं मिलता। ये सारी बुराइयां हैं जिसकी वजह से मेरा दिल किया है कि मैं तुर्की में ही रहूं और आगे कहीं और किसी जगह पे मूव ना हो। यूके छोड़ने और तुर्की आने की बहुत सारी वजूहात में सबसे अहम वजह ये थी कि बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते जो इस वक्त यूके में बहुत तेज़ी से फैल रही है। उसका जिक्र मैं खुल के तो नहीं करूँगा, लेकिन LGBT की बात करें तो पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हर तरफ ये आपको मालूम है कि बहुत तेज़ी से इसको फैलाया जा रहा है। फैल नहीं रही है, फैलाया जा रहा है। तो एक तो ये वजह थी। दूसरा, तुर्की जिद्दत के साथ साथ मजहबी माहौल भी यहाँ पे है, और की सहूलत भी आप अगर कंपैरिजन करें यूके से, यूरोप से, तो आपको हर तरह की सहूलत भी यहाँ मुयस्सर होती है। पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में यहाँ से वापस गए पिछले 2 साल में। क्या वजह है? कवानीन के बदलने की वजह है, उनके एक्सपेंडिचर की वजह है, उनकी मिस प्लानिंग की वजह से? क्या वजह? सारी वजूहात हैं, सब मिक्स हैं जी, सब मिक्स है, सारी ही मिक्स है जी। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने, टर्किश गवर्नमेंट ने कानून बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया इमिग्रेशन के ख़िलाफ़। उसके अलावा एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, महंगा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सारी चीज़ें मिलाकर ही ये सब कह सकते हैं कि ये सारी वजूहात है।
वापस जाने की वजह बाज़ लोगों के लिए इकॉनमी है, यानी अब लीरा डेप्रिशिएट हुआ है और महंगाई ज़्यादा होने की वजह से बाज़ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कवानीन ने भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो कवानीन फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं। और मसलन मिली एथियम में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, जो कानून पिछले साल टीचर को रजिस्टर करने के लिए था, इस साल उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं और बहुत सारे लोग सूटेबल नहीं रहे रजिस्टर होने के लिए, एंड दे हैड टू गो बैक। असल में वो शायद बहुत इजी कंट्री लेके इधर आए थे और वो समझ रहे थे कि बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये भी है, लोगों का ये था कि वो जो टूरिज्म कैटेगरी है उसकी बेसिस पे उनको इवेंचुअली नेशनैलिटी मिल जाएगी, वो भी एक सही चीज़ थी, वो भी पॉसिबल नहीं है। पिछले 2-3 साल से कुछ हालात इस तरह के हुए हैं। एक तो आपको पता है कि रेजिडेंट परमिट नहीं आगे दे रहे। पहले कोई भी बंदा आता था, टूरिस्ट वीज़े पे आता था, उसको रेजिडेंट परमिट मिल जाता था, और इस वजह से पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही थी। अभी इन्होंने एकदम से जो है ना पाकिस्तान के ओवरऑल जितने भी फॉरनर्स हैं सबको रेजिडेंट परमिट देने कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग वापस चले गए हैं। वो दूसरे नंबर पे ये है कि टर्की, मेरे ख्याल से जितना कि मैंने टर्की को लर्न किया है, टर्की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, टूरिज़म के लिए टर्की बेस्ट है, बिज़नेस के लिए टर्की बहुत अच्छा है, लेकिन जॉब के लिए टर्की में आपको पता है कि कोई भी इतने ज़्यादा मौके नहीं है। इस वजह से जो लोग यहाँ पे जॉब करते थे, अब पिछले 2 साल से यहाँ पे महंगाई इतनी हो गई है कि जो चीज़ 20 लिरा की थी वो 200 लिरा पे चल गई है। 2 गुना भी नहीं, 6 से 7 गुना महंगी हो गई है। इस वजह से जो लोग जॉब पर्सन थे उन लोगों को मजबूरी में वापस जाना पड़ा है यहाँ से। जब हम यहाँ आए थे 2021 में, तो ढेर लोगों का आपको पता है यहाँ पे मूव कर रहा था, और उस वक्त बहुत सारे जो हैं पाकिस्तानी इंडियंस हमारे साथ थे, यहाँ पे दोस्त थे, लेकिन विद इन 1 ईयर लोग यहाँ से बड़ी तेज़ी से मूव कर गए वापस अपने अपने मुल्कों में, जो जहाँ से आया था। और उसकी बहुत बड़ी वजह मेरे नज़दीक, जो मैंने जानने की कोशिश की अपने इर्द गिर्द के लोगों से, उसमें एक तो ज़ुबान का अमल दखल बहुत ज़्यादा था, और दूसरा एक मिसकंसेप्शन थी कि लोग यहाँ पे समझ के आए थे कि बहुत आसानियाँ हैं। हाँ। लेकिन वो आसानियाँ उस तरह से उन्हें मिली नहीं, या उनकी इमेजिनेशंस गलत थी। ठीक है, तो ये एक उनका प्लान गलत। ठीक है, और जितनी तेज़ी से लोग आए थे उतनी तेज़ी से फिर वापस भी पलट गए लोग। 2021 तक बहुत खुला कानून था, कोई पाबंदियां नहीं थी, कोई जो है वो कंपल्शन नहीं थी कि आपको इतना करना है प्रॉपर्टी में तो तब आपको मिलेगा, या आप इवन टूरिस्ट बेस पे भी आप ले सकते थे। लेकिन 2022 में जैसे अचानक रूल्स बदलने लगे, उसने भी इम्पेक्ट किया लोगों को। हर कोई इन रूल्स पे पूरा नहीं उतर पा रहा था, तो ये भी एक वजह थी लोगों के वापस मूव होने की। महंगाई भी एलिमेंट है, फाइनेंशियल जो एलिमेंट है वो भी एक एलिमेंट है इसमें। तो ये मिक्स चीज़ें हैं, हर किसी का अपना केस टू केस कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये कि लोग सरवाइव भी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अगर किसी का बहुत ज़्यादा कोई लीगल इशू हो गया है या किसी की गलती की वजह से, तो वो आप उसको एक अलग केस देख सकते हैं। कि टर्की वाज नेवर अ रियली फुल फ्लैज इमिग्रेंट कंट्री। इनकी इमिग्रेशन स्टार्ट हुई है जब सीरिया में क्राइसिस आया, वहाँ पे वार हुई, तो बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को इन्हें टेकअप करना पड़ा। वहाँ से इन्होंने अपना इमिग्रेशन का सिस्टम डेवलप करना शुरू किया। तो अभी ये अपने इमिग्रेशन के सिस्टम को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपको पता है कभी वो चेंजेस करते हैं, कभी ट्राई टू इम्प्रूव द सिचुएशन, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि जो इलीगल एलिमेंट हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको उन्होंने कैसे एनकाउंटर करना है। ठीक है, तो चेंजेस ऑफ कानून तो ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंटली समटाइम्स वो ऐसा होता है कि फिर जो एंड इमिग्रेंट है वो हिट कर जाता है, तो उससे फिर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। हर दूसरे दिन नया लॉ आ जाता है, इट्स गेटिंग स्ट्रिक्ट फॉर एवरीवन। हर दूसरे दिन नया लॉ आ जाता है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कोई भी इस तरह से किसी भी कंट्री में ऐसे ही उठ के नहीं आ जाता कि चलो आपने विजिट वीज़ा पे आए हैं और बस अब यहाँ पे घर लेके रहना शुरू हो जाओ। हर कोई जो भी आता है प्लानिंग के तहत ही आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात ऐसे हैं तो सब वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मगर यहाँ आके उनको दूसरी मुश्किलात का नहीं पता, क्योंकि आप पहली दफ़ा आते हैं, आपको हर चीज़ इतनी ओपनली नहीं नज़र आती। जब आप रहना शुरू होते हैं तब आपको वो प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कोई भी बगैर प्लानिंग के आया है, बट ये कि किसी को भी इन प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा नहीं होगा। टर्की इज़ नॉट अ फॉरेनर फ्रेंडली कंट्री एनीमोर। यानी वो यहाँ पे लोगों को जो है, अभी हम 2 महीने पहले हम लोग बुल्गारिया गए थे, वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा कर्टियस थे कि आपको दुकान का दरवाज़ा आपके लिए खोल के खड़े हो जाते हैं कि जी प्लीज़ आइए।
यहाँ पे वो आपको समझते हैं कि ना वी आर अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। अच्छा, महंगाई जो है यूरोप के मुकाबले में या अमेरिका के मुकाबले में या बरतानिया के मुकाबले में आप क्या कंपैरिजन करते हैं? यहाँ पर प्राइसेस अभी भी इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन के ममालिक के मुकाबले में कम है, लेकिन यहाँ पर इनकम भी उसी लिहाज से कम है। सो आई थिंक दैट यहाँ से कमाने वाला कुछ ना कुछ सफ़र कर रहा है, लेकिन अगर आपकी इनकम डॉलर्स में है, बाहर से कहीं से आपको इनकम आ रही है, तो फिर आप बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकते हैं। अब तो खैर बहुत मेजर डिफरेंस आ गया ओवर द 5 years। अब तो इन्फ्लेशन इतना हो गया कि अगर आप इसको कंपेयर करें तो वर्ल्ड रैंकिंग में 4th पे आता है। नंबर 1 पे अर्जेंटीना है, नंबर 4th पे ये टर्की आ गया। तो अब तो उधर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि मेरी फॉरेन इनकम है और मैं दुबई में बेसिकली जॉब करता हूँ, वो भी अब डॉलर आने के बावजूद जो है अभी भी सर्वाइवल जो है ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इनिशियली देखिए टर्की काफ़ी सस्ता था यूरोप के मुकाबले में, लेकिन अभी कुछ साल से जो है वो टर्की काफ़ी महंगा हो गया है। मेरे ख्याल में तकरीबन यूरोप के बराबर ही आ गया है, लेकिन ओवरऑल सही है ऐसे। सही है। मेरे हिसाब से जो एक्सट्रीम इन्फ्लेशन हो चुकी है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हो चुकी हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है यहाँ पे रहना। तो यहाँ पे ये फैमिली लाइफ जो है वो उसके अंदर अगर आप बेसिक नेसेसिटीज़ को देखें, जिसमें आपका अंग्रेज़ी में अगर कहें ब्रेड एंड बटर अगर आप वो कह लें, तो वो यानी 10 to 20 टाइम्स एक्सपेंसिव हो गए गुज़श्ता कुछ सालों के अंदर। एक टाइम था कि तुर्की जो है ना पाकिस्तान से भी सस्ता था। इस टाइम मैं कहूँगा कि तुर्की लंदन से भी महंगा है। कोविड के बाद जो अगला साल था ना, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया है। तकरीबन 6-7 करोड़ के करीब यहाँ पे टूरिस्ट आया है, लेकिन लास्ट ईयर और ये साल जो हम लोग देख रहे हैं टूरिस्ट बहुत कम है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। आज 76% है इन्फ्लेशन रेट टर्की का इस वक्त। तो अगर आज भी मैं कंपैरिजन करता हूँ, मैंने खुद ज़िंदगी गुजारी है यूके में भी और यूएई में भी, तो आज भी अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो टर्की स्टिल अफोर्डेबल। आज भी उस तरह से नहीं है जहाँ जितनी मेहनत वहाँ करनी पड़ती है, वहाँ अकेले बंदा जो है काम करके गुजारा नहीं कर सकता। पूरी फैमिली को, हर एक को तगोदो करनी पड़ती है और फिर भी आप हैंड टू माउथ होते हैं। जी, तो ये यहाँ पर मुकीम लोगों की राय थी उन अफराद के बारे में जो यहाँ से छोड़ के गए हैं, यहाँ से वापस अपने मुल्क गए हैं। आप अपने राय का इज़हार कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको यहाँ की लेटेस्ट मालूमात और ख़बरें पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया।